कहियो राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमे आवा। किस प्रकार से सुमंत जी का अयोध्या पुनर्आगमन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं अब वो चर्चा सुने। निषाद राज ने अपने 2 सेवकों को कहकर रथ के समेत सुमंत जी को अवध के राजद्वार तक छोड़ा, जहां से अवध की सीमा प्रारंभ होती थी। वहां तक छोड़ करके सेवक वापस गए। सुमंत जी रात्रि होने की प्रतीक्षा कर रहे कि अंधकार का कुछ समय आए ताकि कोई मुझे देख ना पाए। कोई देखेगा, प्रश्न करेगा, क्या जवाब दूंगा। सुमंत जी महाराज अत्यंत ही दुखी अवस्था में आज अवध के राजमहल की ओर बढ़ तो रहे हैं, पर मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। अरे सुमंत, तेरे जैसा अभागा तो कोई हुआ ही नहीं। जिस वन में राम जी को छोड़ करके आया, यदि उसी वन में अपने प्राण त्याग देता ना तो संसार में कीर्ति फैल जाती। ये अभागा मुख लेकर महाराज के पास जाकर क्या कहेगा। चलो महाराज की छोड़ो, जब पहुंचूंगा सुमित्रा जी ज्ञानी हैं, उनको समझा दूंगा। महाराज की ऐसी दशा नहीं कि वो बाहर आकर पूछ सकें, पर जब राम माता कौशल्या दौड़ कर आएगी और मुझसे पूछेंगे सुमंत मेरा लाल कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। यही मन में तर्क कुतर्क चल रहा है। सुमंत जी यही सब सोचते विचारते अवध के राजमहल में पहुंचे। सूना रथ देखते ही मैया कौशल्या समझ गई कोई नहीं आया। सुमंत जी पहुंचे, महाराज को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जैसे ही सुमंत जी की आवाज सुनी, मानो ऐसा लगा कि किसी तड़पती हुई मछली को किसी ने वापस से जल में डाल दिया हो और वो जी उठे। महाराज एक पल के लिए उठकर बैठ गए। सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है। राम कुशल कहु सखा सनेही, मेरा राम कहाँ है, कुशल तो है ना। मेरा लक्ष्मण नहीं दिखता सुमंत, तीनों कहाँ हैं। प्रश्न किया। सुमंत जी सर झुकाकर उत्तर देते हैं, प्रभु आपको जो भी दंड इस अभागे सुमंत को देना हो दे दें। आज जीवन में प्रथम बार मैंने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपके आदेश को पालित ना कर सका, प्रयास किया पर सफल ना हो सका। तीनों में से कोई वापस नहीं आया। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो उठे। दशरथ जी ने कहा, सुमंत तीनों में से कोई वापस नहीं आया। नहीं प्रभु, नहीं आया। व्याकुल हो गए दशरथ जी महाराज। कहते हैं, कौशल्या अब मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे वो तो अंधे तपस्वी श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं दशरथ जैसे पुत्र के वियोग में हम अपना देह त्याग रहे हैं, आपको भी अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण छोड़ने होंगे। और हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य कि हमारा पुत्र इस संसार में नहीं रहा, उसके वियोग में हम ये देह छोड़ रहे हैं। पर दशरथ आपके 4 बेटे होंगे, पर जब जीवन का अंतिम पल आएगा, चारों में से कोई एक भी आपके पास नहीं होगा। ये हमारा श्राप है। कौशल्या वो दोनों श्राप दे रहे हैं मुझे। मैया ने कहा, महाराज धैर्य धारण करिए। महाराज अधीर हो उठे, बार बार एक ही शब्द कहते हैं, एक ही वाक्य कहते हैं, हे राघव, हे मेरे रघुनंदन, आपके जैसा बेटा विधाता ने मुझे दिया, ये मेरा सौभाग्य था। पर मेरे जैसा पिता आपको विधाता ने दिया, ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था राघव। संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा जो राम के जैसे बेटे को जंगल में भटकने को भेज दे। मैं वो पापी पिता हूं। संसार के सभी लोग याद रखेंगे इस दशरथ को, जिसने राम जैसे बेटे को वनवास का दुख भोगने पर मजबूर कर दिया। पर रघुनंदन अब तक इसलिए जीवित था क्योंकि मुझे आशा थी सुमंत के साथ मेरा राम आएगा, मेरी वैदेही, मेरा लक्ष्मण आएगा। आज सुमंत के आने के साथ मेरी वो आशा खत्म हो गई। और जब आपके आने की कोई आशा ही नहीं है, आप 14 वर्ष से पूर्व आओगे ही नहीं,
इस दशरथ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि 14 वर्ष तक अपने राम के बिना अपने प्राणों को रख सके। रघुनंदन, इतने दिन भी मैं जो जी लिया ना आपके बिना, बहुत जी लिया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए राम जी को गए, केवल 6-7 दिनों की अवधि बीती है। और दशरथ जी क्या कहते हैं, रघुनंदन बहुत जी लिया, अब नहीं जी सकूंगा, अब नहीं जी पाऊंगा। बार बार दशरथ जी तीनों का स्मरण कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरे राघव, बहुत जी लिया, अब नहीं जी सकूंगा। बार बार नाम ले रहे हैं, हे मेरी जानकी। जनक जी को वचन देकर आया था कि जैसे ये पलकें आंख के अंदर की पुतलियों की रक्षा करती हैं, वैसे ही आपकी पुत्री को सहेज कर संभाल कर रखेंगे हम। अपना वादा ना निभा सका। दशरथ जी महाराज ने कहते कहते अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी का शरीर शिथिल हो उठा। मैया ने देखा श्वास गति रुकी है, धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गुरुदेव आए। दशरथ जी के शरीर को तेल से भरी हुई नौका में गुरुदेव ने रखवाया और भरत जी को बुलवाया है। भैया भरत अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले मां कैकेयी के भवन में गए। भवन में पहुंचते ही मैया कैकेयी ने भव्य आरती उतारी, स्वागत किया। भैया भरत ने एक प्रश्न किया, मां आज कोई दिखाई नहीं देता, सब कहाँ हैं? मेरे भैया कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? अब मैया कैकेयी ने कहा, भरत क्या बताऊं, आपके जाने के बाद अयोध्या में बहुत कुछ हुआ। बात बहुत सारी बिगड़ी, पर बिगड़ी बात को मैंने बना लिया था, पर बनी बनाई बात को उस विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया। आपके पिताजी का शरीर शांत हो गया। जैसे ही भरत जी ने सुना, धरती पर गिर पड़े। हे तात चलत न देखन पायऊं तो ही, तात राम नहीं सौंप्यो। कैसा दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता को एक अंतिम समय में न सेवा दे सका, न उनके दर्शन कर सका। माँ, पिताजी ने जीवन के अंतिम पलों में कुछ कहा क्या? माँ कैकेयी ने कहा, और क्या कहेंगे, बस राम को याद कर रहे थे। भरत जी ने कहा, याद कर रहे थे, क्यों? क्या भैया यहाँ पर नहीं थे? अब मैया कैकेयी ने राम जी के वन गमन की बात कही कि राम तो वनवास को गया है 14 वर्ष के लिए। भरत जी भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम वन गौन। भरत जी को पिता के शरीर शांत होने की, शरीर छूटने की बात बिसर गई राम जी के वन गमन की बात को सुनते। जीवन में जब कोई बड़ा दुख आ जाता है तो छोटे दुख को इंसान भूल जाता है। भरत जी ने कहा, मां ऐसा किसका दुस्साहस जिसने मेरे भैया को ऐसा एक दंड सुनाया? जो भी होगा मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा,
उसको अवश्य दंडित करूंगा। मैया कैकेयी ने कहा यदि तुम्हारी माता ने ऐसा किया हो तो क्या तुम उसे भी दंडित करोगे भरत? भरत जी आश्चर्य में रह गए। माता ने? किसने? कैकेयी जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। मैंने ऐसा ऐसा वर मांगा था। बस ये वो अंतिम पल था। वाकई में माँ कैकेयी के हृदय में भी क्या भाव चलते रहे होंगे कि मेरा बेटा आज अंतिम बार मुझे माँ कहकर बुला रहा है, इसके बाद मेरा भरत कभी मुझे माँ नहीं कहेगा। मैंने जहां ये शब्द बोले मेरा भरत मुझे माँ कहना छोड़ देगा, फिर भी माँ कैकेयी ने कहा। और सुनते ही भैया भरत ने वही किया। कैकेयी, आपको एक निमिष मात्र के लिए भी ऐसा स्मरण नहीं हुआ कि ये वही राम जी हैं जो अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा आपको प्रेम करते हैं। ऐसे बेटे के लिए वनवास मांग लिया, आपकी जिह्वा नहीं कांपी, और वो भी मेरी वजह से मेरे राम जी बन गए, क्योंकि आपके हृदय में मुझे राजा बनाने की चाहत है। यदि यही था, मुझे ये कलंक देना था, तो जब गर्भ में था तभी मार क्यों नहीं दिया? क्यों जीवित रखा ये कलंक देने के लिए? अत्यंत प्रकार से भरत जी ने विलाप किया। शत्रुघ्न भैया ने मंथरा को देखा, प्रहार किया, उसकी कुबर टूट गई, रक्त बहने लगा। भरत भैया ने कहा भैया जब अपने धोखा दे जाएं तो गैरों से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे अपनों ने छला है, शत्रुघ्न ये तो पराई है। चल हम अपनी माँ कौशल्या के पास चलते हैं। यहाँ अब हमारा इस महल में कोई नहीं है। माँ कौशल्या के महल में पहुंचे। मन में बात चल रही है, मेरी माँ मुझे स्वीकार करेगी या वो भी मुझ पर शंका करेगी? कहीं वो मुझसे एक बार पूछ बैठी, भरत यदि राजा बनना था बेटा तो कह देते, मेरे राम को वनवास क्यों भेजा, मैं क्या उत्तर दूंगा? मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय को हिम्मत देकर धाड़स बंधाकर महल में पहुंचे। द्वार से ही एक बार कहा मां। मैया कौशल्या ने जैसे ही भरत जी को देखा उन्हें लगा उनका राम आ गया। दौड़ी, पर मां में इतनी भी अब शक्ति नहीं है कि पूरा मार्ग तय कर पाती, आधे रास्ते में ही गिर गई। भरत जी दौड़ करके आए, उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी ने यहाँ पर जो चर्चा की, भरत जी ने कहा मां इस संसार में जितने भी तरह के पाप होते हैं, यदि राम जी के वनगमन में मेरी मन से भी लेश मात्र भी सहमति रही हो मां, तो संसार के सारे पापों को यह भरत अकेला भोगे। मैं सत्य कहता हूँ मां, मुझे कैकेयी के इन सारे षड्यंत्र के बारे में रंच मात्र भी कुछ पता नहीं था। मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया। मां, ब्राह्मणों की कुटिया में आग लगाने का जो पाप लगता हो, किसी गर्भवती स्त्री के भ्रूण की हत्या करने का जो पाप लगता हो, किसी धार्मिक ग्रंथ को जलाने का जो पाप लगता हो, वो सारे पाप को यह भरत भोगे मां, यदि मेरी सहमति रही हो। मैया कौशल्या ने कहा भरत, इस संसार में यदि कोई मनुष्य मन में भी ऐसा सोचे कि राम के वनवास के पीछे भरत कारण है, सत्य कहती हूँ उसे कल्प कल्प तक नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न कराई गई है। श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि संपन्न हुई।